स्टूडेंट्स आपने अक्सर ये स्ट्रक्चर सुने होंगे कि यू आर सपोज टू बी हियर, वी आर सपोज टू लीव नाउ। ये सपोज टू टॉपिक शुड से काफी ज्यादा मैच करता है। शुड और सपोज में जो माइनर डिफरेंस है वो भी समझेंगे आज इस वीडियो में। सपोज टू से रिलेटेड दैनिक जीवन के एग्जाम्पल के साथ हम अभ्यास करेंगे। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में आपके लिए एक्सरसाइज भी दूंगा। आइए शुरुआत करते हैं गाइस। नाम हमारा मुकेश जनवा है, टाइटनियम इंग्लिश क्लासेस उदयपुर राजस्थान से हम आते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सपोज्ड टू। सपोज्ड टू एक एक्सप्रेशन है, ये कोई मॉडल नहीं है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। आप इसमें एक्सप्रेशन मतलब ऐसे ही काम में आने वाला एक स्ट्रक्चर है, इसे आप सेमी मॉडल नाम दे सकते हो, लेकिन है ये एक सिंपल एक्सप्रेशन। ये पढ़े उससे पहले मैंने इससे पहले वीडियो में आपको शुड पढ़ाया था। शुड का इस्तेमाल हम सलाह देने के लिए, सुझाव देने के लिए यूज करते हैं कि यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, यू शुड वर्क हार्ड, राइट। शुड में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लिया। ये और ये काफी हद तक मिलते जुलते हैं, सपोज टू एंड शुड। लेकिन स्टूडेंट सपोज टू का इस्तेमाल आपको बी फॉर्म्स, टू बी फॉर्म मतलब बी की 3 फॉर्म्स इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाई थी। क्या होती है? इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, बी खुद भी होती है, और इज एम आर सेकेंड फॉर्म स्टूडेंट्स क्या होती है? वॉज एंड वर। ठीक है, तो आपको इन इज एम आर के बाद सपोज टू का इस्तेमाल करना, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही बेस फॉर्म, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, जैसे किसी को बोलना है कि मान लीजिए घर पे कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया, कोई बड़ा हादसा हो गया, दोस्त लोग पार्टी मना रहे, रिश्तेदार भी घूम रहे हैं, तो आप उनको एक नैतिक दायित्व आप उनको समझाओगे, यार अपेक्षा करते हैं आपको अभी यहां होना चाहिए। तो ये वर्ड याद रखना, नियम, अपेक्षा। किसी से आप अपेक्षा कर रहे हो कि इतना बड़ा हादसा हो गया आपके घर में और कोई खेल रहा है, कोई घूम रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, तो हम एक सलाह का ये रूप देते हैं ना, तुम्हें अभी अपेक्षा ये की जाती है तुम्हें अभी यहां होना चाहिए, अभी जरूरत है हमें। तो ये जो भाव है ना अपेक्षा वाला, उसके लिए सपोज टू ज्यादा सूट करता है। ऐसा नहीं शुड नहीं आ सकता, शुड भी आ सकता है, लेकिन चूंकि सपोज टू आपने बहुत सुना होगा और आप में से ही किसी स्टूडेंट ने सजेस्ट किया कि सर सपोज टू के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं बारीकी से आपको समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। तो आपको यहां होना चाहिए, होने के लिए भी आता है, लेकिन आपको यहां होना चाहिए, उसके लिए स्टूडेंट सपोज टू आएगा। आपको यू के बाद इज एम आर का यूज करेंगे प्रेजेंट में, और पास्ट में वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यू के साथ आर लगेगा, यू आर। उसके बाद स्टूडेंट सपोज टू का इस्तेमाल करना है, यू आर सपोज्ड टू, और उसके बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आएगी। फॉर्मेट याद रहेगा, आपको अभी यहां होना चाहिए, है ना। तो यू आर सपोज टू बी हियर, V1 यहां पे बी लिख दीजिए, बी हियर, आपको भी यहां होना चाहिए। अब मेरे साथ में स्टूडेंट्स बोलिए, यू आर सपोज टू बी हियर। आपके रिश्तेदार उनको भी यहां होना चाहिए, एक से ज्यादा है तो यू की जगह दे लगा दीजिए, दे आर सपोज टू बी हियर, है ना। वो आपके भाई, उसको यहां होना चाहिए, वो वहां घूम रहा है। ही शी के साथ स्टूडेंट्स इज आएगा, ही इज सपोज्ड टू बी हियर, ही इज सपोज टू बी हियर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो प्रेजेंट में हुआ। इसका पास्ट में यूज करना है तो वही सेकंड फॉर्म वॉज वर आ जाएगा, है ना। मान लीजिए कोई टाइम लेके गया कि 1 घंटे में मैं आ जाऊंगा, और आया नहीं, तो आप बोलोगे ना यार उसे आ जाना चाहिए था। मीनिंग वो आएगा शुड वाला, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए था पास्ट में, है ना। तो उसे तो 1 घंटे से पहले यहाँ आ जाना चाहिए था, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है स्टूडेंट्स। अब उसे आ जाना चाहिए था, पास्ट में जा रहा था, वॉज वर यूज करेंगे। तो ही शी के साथ वॉज लगा दीजिए, ही वॉज, और उसके बाद आएगा सपोज्ड टू, ही वॉज सपोज टू। उसके बाद V1, ही वॉज सपोज टू कम बैक, उसे वापस आ जाना चाहिए था, है ना। अपेक्षित है, आप अपेक्षा कर रहे हो 1 घंटे में उसे यहां पे वापस आ जाना चाहिए था, तो ही वॉज सपोज टू, ये पास्ट में आ गया। स्टूडेंट्स अब इनका नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे क्लास में अपेक्षा की जाती है कि आप चुप रहो, है ना, कोई आवाज कर रहे हैं, है ना, तो आप क्या बोलोगे? तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम यार आवाज मत करो, तो यू आर सपोज टू नॉट टू मेक वॉइस भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ इज एम आर के साथ आपको नोट लगाना है। यू आर नॉट सपोज टू मेक नॉइस, आपको आवाज नहीं करनी चाहिए। यू के साथ आर लगा के यूज करिए, यू आर नॉट सपोज्ड टू, और फिर V1 का इस्तेमाल करना। यू आर नॉट सपोज टू मेक नॉइस इन द क्लास। अपेक्षा कर रहे हैं टीचर कि आपको आवाज नहीं करनी चाहिए क्लास के अंदर, राइट।
तो ये मैंने मोटा मोटा ऊपर से समझाया। अब मैं आपको दोनों में थोड़ा डिफरेंस पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं स्टूडेंट्स। आपके लिए बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। बहुत सारे लोग सचमुच बहुत अच्छे सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, आई एम सो हैप्पी। बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप खुद भी सोचो, एक तरफ टॉपिक समझना और दूसरी तरफ यदि आप खुद 8, 10, 15, 20, 40, इसको हम बोलते हैं MSP टेक्निक, मतलब मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस करना। तो जब आप इतने सारे मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस करते हो तो टॉपिक बहुत ईजी बन जाता है, चुटकियों में आप सेंटेंसेस फ्रेम कर देते हो। अच्छा, दूसरी बात, आपको सबके ऊपर बनाना है। मुझे ये काम करना चाहिए तो आई एम सपोज्ड टू, आई के साथ एम लगता है तो आई एम सपोज्ड टू। जैसे कुछ प्रोग्राम है, अभी मुझे निकलना चाहिए तो आई एम सपोज्ड टू, उसके बाद V1 आई एम सपोज्ड टू लीव नाउ। ठीक है, तुम्हें ये काम करना चाहिए, यू आर सपोज टू लीव नाउ। उसे ही और शी के साथ स्टूडेंट्स क्या लगेगा, शी। ही और शी के साथ लगेगा इज, शी इज सपोज टू कुक फूड नाउ। ठीक है, उन सबको दे आर सपोज टू, हम सबको वी आर सपोज्ड टू लीव नाउ। अब हमें निकलना चाहिए, ये प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज वर्ड लगेगा। चलिए अब मैं दोनों का हिंदी में कंपैरिजन समझाता हूं, शुड एंड सपोज टू। कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा भी यूज करिए, लेकिन सपोज टू का इस्तेमाल करना बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं सपोज टू के ऊपर सेंटेंसेस आपको ज्यादा करवाऊंगा। शुड का इस्तेमाल लगभग मिलता जुलता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। आप इधर उधर भी बोल लेंगे तो कोई बहुत ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं। कंपैरिजन समझो, शुड का इस्तेमाल उचित समय या आवश्यक कार्य हो कोई कि तुम ये काम तुम्हें करना चाहिए, यू शुड डू इट। सलाह, सुझाव, नैतिकता, सामान्य ज्ञान, है ना, कि तुम्हें अखबार पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड न्यूज़पेपर, सामान्य ज्ञान की बात है। सलाह सुझाव हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, है ना। अनिवार्यता जरूरी नहीं है, इसमें कोई अनिवार्यता जरूरी नहीं है। अनिवार्यता के लिए हमने मस्ट पढ़ा था स्टूडेंट्स, है ना, कि इसे करना ही हो। बस सिंपल किसी को सलाह दे रहे हो, भाई तुम्हें ये काम करना चाहिए तो यू शुड शेयर आवर वीडियोस, तो सिंपल सलाह, कोई अनिवार्यता नहीं है, एक सिंपल सलाह दे रहा हूं, राइट। दूसरी तरफ सपोज टू, नियम, योजना या अपेक्षा के अनुसार। सबसे ज्यादा जो वर्ड आपको याद रखना वो है अपेक्षा के अनुसार। आप किसी से अपेक्षा कर रहे हो या आपसे कोई अपेक्षा कर रहे हो या स्वयं आप अपेक्षा कर रहे हो कि यार ये काम मुझे करना चाहिए, टाइम हो गया, ये काम मुझे करना चाहिए, उस टाइम पर मुझे पहुंचना चाहिए। नियम भी है कि 10 बजे वहां पहुंचना चाहिए तो हमें पहुंचना चाहिए, वी आर सपोज टू रीच देयर एट दिस टाइम, राइट। दूसरा है नियम, अनुशासन या सामान्य धारणा बनी हुई कि हमें ये करना चाहिए। सामान्य धारणा बनी हुई कि हमको गरीबों की मदद करनी चाहिए, सामान्य धारणा बनी हुई बड़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना। तो ये अनुशासन, नियम सारे चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अपेक्षित है कि इसे किया जाना चाहिए। अभी शुरू में मैंने एग्जाम्पल दिया था, यदि आप मुसीबत में हो तो अपेक्षित है कि अभी सबको आपकी मदद करनी चाहिए। कोई हॉस्पिटल में तो अपेक्षित है कि आपको मिलने जाना चाहिए उनसे, यू आर सपोज टू गो टू मीट देम, राइट। अब एक सेंटेंस लेते हैं, तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। एक कॉमन सेंटेंस ले रहा हूं दोनों का, जो आपको बेसिक माइनर डिफरेंस बताएगा। तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए, इसके लिए सेंटेंस आएगा। स्टूडेंट्स आप मेरे साथ बोलिएगा, यू शुड फिनिश योर होमवर्क। ये एक सलाह है, सामान्य सलाह है, सिंपल, कोई भी चलते चलते बोल रहा है यू शुड फिनिश योर होमवर्क। एक दूसरी तरफ, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए, यह अपेक्षित है, शायद टीचर का निर्देश है। अब देखो, टीचर ने कहा इसलिए आपको ये होमवर्क करना चाहिए। एक अपेक्षा वाला पार्ट आ गया कि टीचर की अपेक्षा तुम्हें होमवर्क करना चाहिए। तो फर्क क्या है, वाक्य का मीनिंग वही है, भावार्थ वही है, लेकिन हाँ यदि उसको अपेक्षा के रूप में देख रहे हैं, टीचर की अपेक्षा तुम्हें होमवर्क करना चाहिए, तो उस समय शुड से ज्यादा सूट करेगा यू आर सपोज्ड टू। देखिए यू के साथ आर लगा, स्टूडेंट सपोज टू लगा, उसके बाद फिनिश योर होमवर्क। आप मेरे साथ बोलिए, यू आर सपोज्ड टू फिनिश योर होमवर्क। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। हालांकि सपोज टू के सेंटेंसेस आप ज्यादा अभ्यास करोगे तो आपकी टंग पर आएगा, क्योंकि बहुत कम लोग इसको स्पीकिंग में यूज करना जानते हैं या करते हैं। फिर भी मैं डिटेल में समझा रहा हूं। देखो, सपोज टू की पहचान और विशेषता भी मैंने बताई थी। स्ट्रक्चर क्या है सपोज टू, इसके बाद में हमेशा बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने बोला नोट्स भी दिया करो सर, है ना। तो तुम्हें जल्दी उठना चाहिए तो बोलिए यू आर सपोज टू अराइव अर्ली। तुम्हें जल्दी पहुंचना चाहिए, कोई प्रोग्राम है ना, आपकी अपेक्षा है दोस्तों से या किसी से भी, तुम्हें जल्दी पहुंचना चाहिए, मेहमान आएंगे, तुमको हेल्प करनी है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, यू आर सपोज टू अराइव अर्ली। तो बेस फॉर्म समझे, टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थ और उपयोग क्या है, इसका मीनिंग क्या बताया। यह अक्सर किसी नियम, योजना या सामाजिक अपेक्षा, अभी मैंने एक शब्द बताया था अपेक्षा, नियम, और कोई योजना हो, इस समय पे ये काम हमें करना चाहिए, उस योजना के लिए अभी हम सपोज टू यूज करें। मुझे सुबह 10 बजे बैठक में शामिल होना चाहिए। मान लीजिए आपकी सुबह 10 बजे बैठक है, मीटिंग है, तो आप क्या बोल रहे हो, मुझे 10 बजे मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। तो इसमें क्या है,
खुद की अपेक्षा भी है, योजना है 10 बजे काम होगा और नियम है मीटिंग में जाना ही मुझे, तो आई के साथ एम लगता है, आई एम सपोज टू अटेंड द मीटिंग एट 10 AM। स्टूडेंट्स यदि फटाफट बोलना सीखना है तो आपको सेंटेंसेस को बोलना पड़ेगा, साथ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसलिए रिपीट करिए मेरे साथ में, आई एम सपोज टू अटेंड द मीटिंग एट 10 AM। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, उसे अपना असाइनमेंट कल तक पूरा करना चाहिए। अपेक्षा है, बोल दिया, तो कल की योजना है, कल तक ये काम हो जाना चाहिए, तो ये क्या, ये भी एक तरह से योजना या सामाजिक अपेक्षा, किसी से उम्मीद कर रहे हैं कल तक उसको ये असाइनमेंट पूरा कर लेना चाहिए, तो शी इज सपोज टू कंप्लीट हर असाइनमेंट बाय टुमारो। ऐसा नहीं, शी शुड कंप्लीट असाइनमेंट बाय टुमारो यूज करोगे तो गलत नहीं होगा, वो शुड का उपयोग है, ठीक है। अभी हम सपोज टू का उपयोग के साथ अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको यही यूज करना पड़ेगा। अभी कुछ और हैं, 2 रूल्स देखिए। थर्ड नंबर क्या है, क्रिया वर्ब फॉर्म सपोज टू के साथ हमेशा टू बी फॉर्म, जैसे इज एम आर वॉज वर, बिगनिंग में मैंने बताया था ना, इससे पहले एक पूरा टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको नोन एक्शंस को बताने के लिए। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर वॉज वर यूज करेंगे पास में। स्टूडेंट्स यहां पर भी सपोज टू को इज एम आर वॉज वर, प्रेजेंट में इज एम आर, पास में वॉज वर के साथ आएंगे, टू बी फॉर्म से बताएंगे। उसे आज मुझे कॉल करना चाहिए, है ना, किसी को बोल रहे हैं यार वो तेरा भाई है या उसे मुझे आज कॉल करना चाहिए, मेरी अपेक्षा है, तो ही इज सपोज टू कॉल मी टुडे। कई बार घर में बुजुर्ग लोग होते हैं ना, हम लोग काम करते हैं, वो अक्सर कहते हैं, उनकी उम्मीद रहती है, उनकी एक अपेक्षा रहती है कि मेरे बेटे बेटी या मेरे रिश्तेदारों को उनको मुझे कॉल करना चाहिए, तो उस वे में ही इज सपोज टू कॉल मी, वही सामाजिक अपेक्षा। नेक्स्ट, उन्हें हमें सूचना देनी चाहिए, कोई प्रोग्राम है तो ये भी एक अपेक्षा है, सूचना में डायरेक्ट कैसे जाएंगे बिना सूचना के, तो दे आर सपोज टू इन्फॉर्म अस, उन्हें हमें सूचना देनी चाहिए, दे आर सपोज टू इन्फॉर्म अस। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, नेगेटिव में इज एम आर वॉज वर के साथ नॉट लग जाएगा सपोज टू के पहले। तुम्हें यहां धूम्रपान नहीं करना चाहिए, कोई रिलीजियस प्लेस है, स्कूल है, कॉलेज जैसे कोई धूम्रपान कर रहा है, स्मोक कर रहा था, आप उसे क्या बोलोगे, यही अपेक्षा बोलो, तुमसे अपेक्षा की जाती है तुम्हें ये काम यहां नहीं करना चाहिए, तो स्टूडेंट्स उसके लिए क्या यूज करेंगे, यू आर नॉट सपोज टू स्मोक हियर, यू आर नॉट सपोज टू स्मोक हियर। कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, यू आर नॉट सपोज टू टॉक नेगेटिव हियर, अपेक्षा है आपसे, उसे जल्दी नहीं जाना चाहिए। जॉब का टाइम शाम को 5 बजे फ्री होने का और कोई बार बार 4 बजे जा रहा है, तो हम अपेक्षा करेंगे उनसे कि यार उसे जल्दी नहीं जाना चाहिए, तो ही इज नॉट, इज एम आर के साथ नॉट आएगा, ही इज नॉट सपोज टू लीव अर्ली। मेरे ख्याल से आप सबको अब समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपके लिए मैं सेंटेंस दूंगा, उससे पहले एक और सेंटेंस है, तुम्हें कक्षा में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्लास में यदि कोई मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं तो ये एक अपेक्षा है टीचर की, तुम्हें मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या आएगा, यू आर नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, यू आर नॉट सपोज टू यूज अ मोबाइल फोन, आगे खुद लिखोगे, स्पेस की कमी थी, इन द क्लासरूम, ठीक है। उसे अपने छोटे भाई का ध्यान रखना चाहिए, है ना, जैसे छोटा भाई इधर उधर चला जाता है तो हम बोलते हैं ना उसे अपने छोटे भाई का ध्यान रखना चाहिए, ये भी एक अपेक्षा है, तो क्या यूज करेंगे, शी इज सपोज टू टेक केयर ऑफ हर यंगर ब्रदर, छोटे भाई को हम बोलते हैं यंगर ब्रदर। स्टूडेंट्स, उन्हें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, ये सभी आपको कमेंट सेक्शन में भी लिखना है और मेरे साथ बोलना भी है, अभी देता हूं। उन्हें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, ये क्या है, हमारी नियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दे आर सपोज टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, दे शुड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सपोज टू ज्यादा सूट करेगा। तुम्हें सुबह 8 बजे तक स्कूल पहुंचना चाहिए, ये नियम है और अपेक्षा भी है। अब इसकी इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी, यहां क्या आएगा, तुम्हें यू के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, स्टूडेंट्स दिमाग लगाओगे। वर्ब मैंने दे रखी, रीच स्कूल बाय 8 AM, तुम्हें सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचना चाहिए, क्या आएगा सपोज टू के साथ इज एम आर में से। स्टूडेंट्स ये आपके लिए, आपको बोलना और कमेंट सेक्शन में लिखना इसको। वे लोग जो रेगुलरली कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस लिख रहे हैं, आई वांट टू थैंक देम, बिकॉज इससे हमें ये दिखता है कि यस यू आर लर्निंग एक्टिवली। कुछ लोग तो वीडियो 2 मिनट देखकर स्किप कर लेते हैं, जो लास्ट तक आते हैं उनके लिए एक्सरसाइज वेट करते हैं, और हम भी आपके सारे जो क्वेश्चन हैं, सारे जो सेंटेंसेस आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो, वी ऑलवेज चेक, एंड कुछ ऐसा लगता है कि उसमें एरर है तो वी ट्राई टू करेक्ट। उसे ऑफिस में यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, यदि ऑफिस में किसी को यूनिफॉर्म पहनने का नियम हो तो हम क्या बोलेंगे, उसे, आपके दोस्त उसको जो रोज यूनिफॉर्म नहीं पहनता है उसे यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, उसे मतलब ही शी के साथ इज एम आर में से क्या आता है, और उसके बाद सपोज टू तो आपको यूज करना। वर्ब मैंने दे रखी है, वेयर अ यूनिफॉर्म इन द ऑफिस या इन
ऑफिस। हमें शुक्रवार तक फॉर्म जमा करना चाहिए कि योजना है, शुक्रवार लास्ट डेट है और हमें शुक्रवार तक फॉर्म, तो सबमिट द फॉर्म बाय फ्राइडे। हमें मतलब वी के साथ ईजेमआर में से क्या आएगा, सपोज टू का इस्तेमाल आपको करना है। ये सेंटेंस आपको बनाने हैं और इससे ज्यादा सेंटेंसेस कितने बना सकते हो, यदि किसी के अंदर ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत है, देन एक्सेप्ट दिस चैलेंज की मैक्सिमम सपोज टू के ऊपर स्टूडेंट्स कितने सेंटेंसेस आप बना के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल बी वेटिंग। लेट्स सी, है कुछ जिगरबाज लोग जो 10, 15, 20 सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, एंड ट्रूली वी फील मच प्राउड ऑन देम। बहुत गर्व होता है उन लोगों के ऊपर, बिकॉज दे आर रियल लर्नर। सो आई विल बी वेटिंग हाउ मेनी सेंटेंसेस यू राइट, और कैसा आपको लग रहा है। कीप राइटिंग योर जेन्युइन फीडबैक, और दूसरों को सिखाने के लिए शेयर दिस वीडियोस विद अदर्स। थैंक यू सो मच। आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।